हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी देखो क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है ना, जो टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जैसे सेकंड और फर्स्ट टर्म, इनमें डिफरेंस अगर देखें, और थर्ड और सेकंड टर्म, तो इनमें डिफरेंस अगर देखें तो सेम रहता है। जैसे देखो, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू दी प्रेसिडिंग टर्म्स। मीन्स जैसे आपको कोई टर्म दे दी, जैसे ये टर्म है 2, एग्जाम्पल है ना। अब जैसे मैंने इसमें 5, 8, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब ये देखो, ये तो होता है फर्स्ट टर्म, जो सबसे आगे है A1 बोलेंगे। ये होगा A2 सेकेंड टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये टर्म्स कहाँ तक चलती हैं, है ना, आगे तक चलती जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म जो होती है ना, उसको AN बोलेंगे। N क्या है, एक नेचुरल नंबर है N। N एक नेचुरल नंबर है। देखो ये A1 है, ये A2 है। अगर अब मैं इनका डिफरेंस फाइंड करूं, मीन्स A2 माइनस, डिफरेंस को D से लिखेंगे, A2 माइनस A1, तो क्या आ रहा है, A2 क्या है 5 माइनस 2, कितना आया 3। अगर मैं A3 माइनस A2 फाइंड करूं, A3 कितना है 8 माइनस 5, तो कितना आ रहा है 3। डिफरेंस सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 का डिफरेंस, और A1 माइनस A3 माइनस A2 का डिफरेंस क्या है, सेम है, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो ये किस में है, ये AP की टर्म है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। मैं यही तो कह रहा है, फिक्स नंबर ऑफ द, है ना, टर्म्स, यानी कि जो आपको टर्म्स बन रही है वो क्या होंगी, इक्वल सीक्वेंस में डिफरेंस उनका इक्वल आता जाएगा। अब इसमें देखिए, जैसे आपको ऐसे दे देंगे अगर क्वेश्चन, है ना। वैसे जनरल फॉर्म अगर अपन को AP की लिखने के लिए बोले, तो जनरल फॉर्म ऑफ AP वो क्या होगा, देखो A फर्स्ट टर्म जो होता है वो A, फिर डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 था फर्स्ट टर्म, फिर 5 आया, डिफरेंस ऐड किया ना, 2 में 3 ऐड किया तभी तो 5 आया। फिर A+2D, फिर A+3D, इस तरीके से ये चलता जाएगा AN, है ना। अब देखो, जैसे ये तो है A, इसमें मैंने D ऐड किया, है ना, तो A क्या था 2, D कितना आया था 3, तो 2 A+D, A 2 है, डिफरेंस कितना था 3, तो देखो ये 5 आ रहा है ना। अब जैसे इसमें A कितना है 2, और डिफरेंस 3 था, तो 2 इंटू 3 6, और 2 8 आ गया। तो थर्ड टर्म क्या थी अपनी, 8 थी। इस तरीके से अगर अपन को जनरल फॉर्म AP की लिखने के लिए बोले, तो ये होगा A, है ना, कॉमा A+D, A+2D, A+4D, A+5D, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर इनके क्वेश्चंस करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन AP, कौन सा AP की फॉर्म में है। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन को 4 10, तो देखो 4 10 16 और 20 ये दे दिया अपन को। अब देखो ये है A1 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है A2, ये A3 है, ये है A4। अब देखिए अगर अपन इसका D निकाले, क्या था A2 माइनस A1, अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इनका डिफरेंस इक्वल है, तो वो AP की फॉर्म में है। A2 कितना है 10 माइनस 4, A3 कितना है 16 माइनस A2 10। अब इनका डिफरेंस देखो, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। अभी और भी अगर अपन डिफरेंस निकालें, ये D1 D2 है ना, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 22 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा, ये भी 6 है। तो इन सबका डिफरेंस देखो इक्वल आ रहा है ना। अगर अपन ने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाला तब भी 6 आ रहा है, A3 माइनस A2 किया तब भी 6 आ रहा है, A4 माइनस A3 किया तब भी डिफरेंस 6 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये है फॉर्म ऑफ एन AP। तो यस, इट इज एन AP, ये AP की फॉर्म में है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो वो AP की फॉर्म में नहीं है। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन, -2 2
देखो -2 है ना, जैसे ये दिया है आपको, तो ये A1 है, ये क्या है A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 ये है A5 फिफ्थ टर्म। अब इनमें देखिए डिफरेंस निकालेंगे अपन, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सबसे पहले A2 कितना है 2 माइनस -2, A3 कितना है -2 और A2 2, A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है माइनस का 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा -2 और -2, ये माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा 4। तो क्या ये एक एपी की फॉर्म में है, नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का 4 है, तो इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो नो, है ना। क्यों नहीं है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, इसके इक्वल नहीं है और डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो नो इट इज नॉट एन एपी, है ना। ये एपी नहीं है, एपी की फॉर्म में नहीं है। इस तरीके से डिफरेंस इक्वल आता है तो वो एपी की फॉर्म में है। अब देखिए और क्वेश्चन थोड़े करते हैं। देखो जैसे ये दे दिया, अपॉन में भी दे सकते हैं, रूट में भी दे सकते हैं, माइनस में भी, डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आएगा, रूट में भी आएगा, बट इक्वल आना चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें आपको A1 फर्स्ट टर्म क्या दे दी 1/3, A2 A3 है और ये है A4। सबसे पहले देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। A2 कितना है 5/3, A1 कितना है 1/3, कितना आ जाएगा, अपॉन में है एल्शियम लेके 4/3 आ गया। इसमें A3 माइनस A2 कितना है 9/3 माइनस A2 कितना है 5/3, एल्शियम लिया 9 माइनस 5 4/3। इसमें A4 कितना है 13/3 माइनस A3 है 9/3। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 13 माइनस 9 4/3। अब देखो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है ना इनका तीनों का, यानी A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और A3 माइनस A2 भी A4 माइनस A3 के इक्वल है ना। तीनों का डिफरेंस इक्वल है, तो यस इट इज एन AP, ये AP की फॉर्म में है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो ये AP की फॉर्म में नहीं है। अब अगर रूट में दे रखा है तो इसमें भी देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 कितना आया 3 प्लस √2, ये गिवन है, माइनस A1 3, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, है ना। और A4 कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 है 3 प्लस 2√2। अब देखो ये प्लस का है 3, ये माइनस का है, कितना आया डिफरेंस √2 आया। इसमें देखो 3, ये 3 कट गया। अब ये 2√2 है, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब ये जो है देखो एक बार इसको 3 प्लस 2√2 ये रहा, तो ये 3 प्लस का ये माइनस का कट गया, 2√2 में से एक √2 जाएगा, तो कितना रहा डिफरेंस √2। में भी सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि ये माइनस का इसलिए, है ना, ब्रैकेट में 3 प्लस 3√2 में से देखो माइनस करा,
ये तो कट जाएगा प्लस का माइनस का, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो यहाँ पे भी √2 रहा। इन सब का डिफरेंस देखो, इसका भी √2 है, इसका भी, तीनों का डिफरेंस √2 है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी की फॉर्म है। तो ये एपी में होगा, यस इट इज एन एपी। क्यों है? क्योंकि डिफरेंस इक्वल है इनका। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो ये एपी की फॉर्म में नहीं है। तो ये तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ऐसे है। अगर आपको ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है, देखो देखो अगर आपको ए और डी गिवन है तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की आगे की 4 टर्म्स आपको लिखनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने का जो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था ना, ए क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये है ना, कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आपको ए दे दिया 10 और डी दे दिया 10, अब हमें आगे कितनी टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है ना। मीन्स हमें ए प्लस 3d तक करना है। 4 टर्म ये तो हुई, ये a1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, ए जो है ना a1 ही रहेगी। फर्स्ट टर्म तो क्या है, इसमें अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तो देखो 10 है ही। फिर क्या है, सेकेंड टर्म क्या थी, ए प्लस डी। तो ए कितना है 10, उसमें डी ऐड कर दो, डी कितना दिया है 10, ठीक है। फिर ए प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इंटू 10, डिफरेंस 10 है ना। फिर ए प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 इंटू 10। अब देखो यहाँ आ गया 10, ये 20, ये इसको सॉल्व किया तो 20 और 10 30 का, ये 30 और 10 40, ठीक है। तो ये आगे की 4 टर्म्स आ गई। अपन से यही फाइंड करना था ना 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स कौन सी हैं, ये रही एपी की, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे देखो आपको दे दिया है a -2 और d 0, एक दे दिया है a4 और d -3 ना। इसमें आप एक काम करो, इसमें 1 लिख दो ये, तो a -2 और d 1, जैसे a -2 दिया है और d 1 है। अब ये अगर हमें 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो देखो 4 टर्म्स का फॉर्मूला अभी बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। आगे भी फाइंड करनी हो तो a प्लस 4d, a प्लस 5d चलता जाएगा, है ना। सबसे पहले a क्या है इसमें -2, फिर a प्लस डी, a है -2 और d कितना है 1, a प्लस 2d, तो a कितना है -2 और d कितना है 1। a कितना है -2 और 3, d है -1। कैसे होगा देखो, -2 ये आ जाएगा 1, ये 2 में से -2 गया, ये 0, -2 उसमें से 3 में से -2 किए तो कितना आ जाएगा 1। ये आ जाएगी हमारे पास टर्म्स, ठीक है। ये टर्म्स आ गई। में ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना। तो ये -2 -1 0 और 1 आगे की 4 टर्म्स है और ये एपी की फॉर्म में है। हाँ, इन सब का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, इसलिए यस इट इज इन एपी, यस ये एपी की फॉर्म में है। अब देखिए जैसे और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला ए आपको 4 दे दिया है और डी आपको दिया है, डिफरेंस जो है डी यानी डिफरेंस -3। अब अगर आपको 4 टर्म्स फाइंड करनी हो आगे की तो कैसे करेंगे, देखो इसी में ही देखो फर्स्ट टर्म है ए, ये था a प्लस डी, ये है a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो सबसे पहले देखो a कितना है 4 और a प्लस डी मतलब 4 प्लस d है -3, फिर a प्लस 2d, a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है -3,
3, इसमें है a प्लस 3d, a कितना है 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3। अब देखिए 4 टर्म्स कैसे फाइंड होंगी, देखो 4 फर्स्ट टर्म तो 4 ही है। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो कितना आया 1, इसको सॉल्व किया तो 3 2 जा -6, -6 और 4 कितना होगा माइनस का 2, 4 प्लस -9 कितना आ जाएगा 5 माइनस का, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 4 टर्म्स फाइंड करनी थी तो हमने 4 टर्म्स फाइंड कर लिए है ना। आगे आप लोगों को समझ में, तो इस तरीके से ये एपी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो और क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड हैं न्यूमेरिकल, जैसे अगर आपको फॉर्म में दे दिया जाए तो और भी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।